हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर है, पहला चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको जानने से पहले हमको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको 3 नेल लेना। नेल में समझ रहे, कांठी जो होता है आप दीवार में जो गाड़ते हैं, वो आपको नेल कितना लेना है, 3 पीस लेना है। ठीक है, 3 पीस आपको नेल लेना है। ठीक है, और इसमें आपको क्या लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। 2 टेस्ट ट्यूब तो आप लोग सब जानते ही क्या होता है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, और कुछ कॉपर सल्फेट लेना है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, उसको पानी में घोल देने से ब्लू कलर दिखता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ले लेना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो है इसका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन बना लेना है, और सॉल्यूशन बनाने के बाद इसका 10 ml आप जो 2 टेस्ट ट्यूब लिए, इसको एक को नाम दे दीजिए A और एक को नाम दे दीजिए B, मतलब दोनों को नेमिंग करके आप कागज चिपका दीजिए उसमें। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, दोनों में 10-10 ml का आपको कॉपर सल्फेट आपको दोनों में ले लेना है। ठीक है, इसमें भी 10 ml ले लीजिएगा, इसमें भी 10 ml ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो नेल है उसमें से एक नेल को आप अलग रखिए, मतलब कि 2 नेल से 2 मतलब कांठी से आप क्या कीजिए, एक जो कॉपर सल्फेट है इसको B को इसमें आप डुबा दीजिए, जैसे यहाँ तस्वीर में दिख रहा है वैसे आप कांठी को डुबा के 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। कितना मिनट छोड़ना आपको, लगभग 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। और ये हम काहे रखें, यहाँ हम एक चीज़ है और एक तो कांठी है। ठीक है, एक नेल और हम ए वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम किया काहे रखें, काहे पर, इसका कुछ काम नहीं है। तो इसका काम है, इसका काम बाद में है और इसका भी काम बाद में, उसको कुछ नहीं करना, उसको साइड में रख देना अभी। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट तक छोड़ देने के बाद आपको क्या क्या करना है, कांठी को निकाल लेना है बाहर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कांठी को 20 मिनट के बाद आपको निकाल लेना दोनों कांठी को। ठीक है, और क्या करना है आपको, उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब B है, टेस्ट ट्यूब B है उसको आप, उसका जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर को, और जो टेस्ट ट्यूब A है उसका कॉपर सल्फेट है उसका कलर को आपको इसमें से कंपेयर करना है। ठीक है, कि कुछ इसमें डिफरेंस हुआ कि नहीं। ठीक है, और जो नेल एक आप रखे थे उसके साथ ये जो 2 नेल आप अभी कॉपर सल्फेट से निकाले, इसमें ये दोनों में कंपेयर करना है कि कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो आप देखिएगा ये जो नेल आप निकाले ये क्या हो गया, ब्राउनिश हो गया, मतलब ब्राउन कलर का हो गया, ब्राउनिश। ठीक है, ब्राउनिश हो गया। ठीक है, और अगर आप ये B और A में देखिएगा तो B वाला जो है जिसमें से हम निकाले कांठी को, वो क्या हो जाएगा, फेड, मतलब जो ब्लू कलर है वो थोड़ा, आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं, 2 अलग अलग कलर हो गया है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर है। ठीक है, ये ओरिजिनल कलर है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ अभी तक मिक्स नहीं किए। ठीक है, लेकिन इसमें जब आप कांठी को डाल के 20 मिनट छोड़ दिए तो क्या हुआ कि इसमें कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो गया, मतलब वो धुंधला टाइप से हो गया, कॉपर ब्लू कलर सही नहीं रहा। ठीक है, तो वही हो गया है। क्यों हो गया वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, उसी को समझने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे उसी रिएक्शन से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रिएक्शन हम लोग का क्या बना। देखिए आयरन नेल हम लोग डाले, किसमें डाले, कॉपर सल्फेट में, मतलब रिएक्शन का अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो ऐसे होने हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल पूछे एग्जाम में तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ वो चीज देखते हैं, आयरन था, कॉपर सल्फेट था। ठीक है, तो जब हम लोग ये दोनों को मिला दिए तो 20 मिनट बाद क्या हुआ कि जो आयरन है, ये जो आयरन है, ये आयरन क्या किया, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर दिया, मतलब कि कॉपर को क्या किया, इसके जगह से हटा दिया। कॉपर को यहाँ से आयरन आया और आके इसको यहाँ से भेज दिया, मतलब तुम जाओ, बाहर जाओ, हम इसके साथ रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ आयरन आया, आयरन ज़्यादा ताकतवर है, मतलब कॉपर को हटा रहा है, मतलब आयरन ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या किया कि यहाँ से आयरन आया, आगे कॉपर को हटा के देखिए यहाँ आयरन आ गया, तो FeSO4, मतलब आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस, देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर दिया मीन्स एक जगह से हटा दिया। तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स किसी को एक जगह से हटाना। ठीक है, तो आयरन क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा के खुद आके बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, आयरन आके बैठ गया खुद, अब कॉपर क्या हो गया, वो अलग हो गया, वो घर से निकल गया। ठीक है,
तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं आयरन आया, आके कॉपर को हटा दिया और खुद आके वहाँ पर बढ़ गया और कॉपर को अलग रख दिया, ठीक है। तो यही चीज़ हुआ, इसीलिए हमारा जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो फेड ब्लू हो गया, मतलब ब्लू थोड़ा घट गया। और आप अगर देखेंगे तो जो नेल था, नेल क्या होता ब्राउन, कॉपर का कलर क्या होता ब्राउन, इसीलिए नेल में कॉपर जाके चिपक गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉपर क्या हो गया सॉलिड हो गया, और यहाँ आयरन सॉलिड था लेकिन यहाँ पर कॉपर सॉलिड हो गया, ठीक है। और आयरन जो आयरन सल्फेट है वो क्या हो गया यहाँ पर एक्वस हो गया, ठीक है। यहाँ कॉपर सल्फेट, यहाँ आयरन सल्फेट, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये जो रिएक्शन है इसी को हम समझाने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये डिफिनेशन में हम लिख दिए हैं, इन दिस रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है इसमें आयरन है डिस्प्लेस्ड, मीन्स आयरन जो वो डिस्प्लेस कर देता है और रिमूव कर देता है, उसको एक तो वहाँ से साइड कर देता है या उसको वहाँ से हटा देता है, किसको अनदर एलिमेंट कॉपर को, ठीक है। कॉपर को वहां से हटा देता है, यहाँ तो हम समझा दिए, ठीक है। आयरन क्या करता है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है या रिमूव कर देता है, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ये वाला, इसमें से इसको डिस्प्लेस कर देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप यहाँ और भी लिख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, ठीक है, वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो समझ में आया है कि नहीं, वही चीज जो एग्जामिनर वो चेक करता है। और कुछ एग्जांपल हम उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे, जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट जैसे आयरन को डाले वैसे अगर जिंक को हम डालेंगे तो क्या होगा कि जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। मतलब कि यहाँ भी देखिए ये जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसको क्या किया यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ जिंक आगे बढ़ गया, जैसे आयरन बढ़ गया था, ठीक है, वैसे सेम पोजीशन आ गया, यहाँ से आया जिंक, आके इसको हटा दिया कॉपर को, भाग बोल रहा हूँ वहाँ से, हम जाके वहाँ बैठेंगे, ठीक है। वैसा करके यहाँ आके बढ़ गया, ठीक है। अब जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। वही चीज वही जैसे रिएक्शन था, यहाँ पर वहाँ पर क्या था Fe था, आयरन था, और यहाँ कॉपर सल्फेट था, यहाँ क्या बना आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना, ठीक है। तो यहाँ जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना, ठीक है, वैसे ही है। अब दूसरा और एक रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पीबी का मतलब लेड होता है, ठीक है। लेड को हम अगर कॉपर क्लोराइड में डाल देंगे, लेड को अगर हम लोग कॉपर क्लोराइड में डाल देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से भगा देगा, भाग बोलेगा, यहाँ हम रहेंगे, ठीक है। आप कभी हॉस्टल में गए होंगे तो जो सीनियर होता है, आप मान लीजिए कि हम लोग जैसे जूनियर में थे, ठीक है, तो क्या होता था कि मेस में हम लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए मेस में खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता था कि सीनियर आता था, अगर कोई सीट अच्छा लगा, हट यहाँ से हट, हम यहाँ बैठेंगे, बट वो फिर वहाँ से हटा के वहाँ बैठ जाता था, ठीक है। उसी तरह कि ये मान लीजिए कि जो जिंक है वो कॉपर से सीनियर है, जिंक है वो कॉपर से सीनियर है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो ये जिंक क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा और यहाँ आके इसको यहाँ से हटा देगा और खुद बढ़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पीबीबी कॉपर से सीनियर है, मतलब मोर रिएक्टिव है, ठीक है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है ये, ठीक है, ज़्यादा रिएक्शन करेगा। तो ये पीबी क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा के वो खुद यहाँ पर आके बढ़ गया, यहाँ पर बना दिया लेड क्लोराइड और यहाँ पर बना दिया कॉपर, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है। और देखिए अब उसको हम पॉइंट में लिख दिए, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, मतलब जिंक और लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, हम यहाँ बता दिए, ठीक है, रिएक्टिव एलिमेंट। आप हम रिएक्टिव का सीरीज भी लाएंगे, ठीक है, मतलब कि एक इसका टेबल बनता है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, तो उसको भी एक वीडियो बना देंगे, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, मतलब जिंक और लेड जो वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और वो क्या किया, उसका जो कंपाउंड है कॉपर का, कॉपर सल्फेट और कॉपर क्लोराइड, उसको वहाँ से हटा के दूसरा जगह उसको हटा दिया और वो खुद आके वहां पर बढ़ गया, ठीक है, मतलब वहां डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको जानने से पहले हम लोग एज यूजुअल एक एक्टिविटी पहले देखेंगे। आपको क्या करना है कि 3 ml इस एक्टिविटी में 3 ml आपको सोडियम सल्फेट,
ठीक है। 3 ml आपको क्या लेना है, सोडियम सल्फेट, एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिएगा, और एक टेस्ट ट्यूब में क्या लीजिएगा, आप ले लीजिएगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड आपको ले लेना है, ठीक है ना। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml लेना है सोडियम सल्फेट, और एक टेस्ट ट्यूब में लेना है 3 ml आपको बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या करना है, ये दोनों का आपको मिक्स कर देना है, ठीक है। ये दोनों का जब आप मिक्स कर दीजिएगा, मतलब एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल देने के बाद ये क्या होगा कि एक व्हाइट जो है, व्हाइट इनसोल्युबल सब्सटेंसेस मीन्स ऐसा थक्का टाइप से जमेगा जो घुलेगा नहीं, इनसोल्युबल सब्सटेंसेस बनेगा, ठीक है। एक क्या बनेगा, व्हाइट इनसोल्युबल सब्सटेंस। जब आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को एक में मिला दीजिएगा तो क्या होगा, एक व्हाइट टाइप से थक्का टाइप से जमेगा जो इनसोल्युबल होगा, उसका घोलने की कोशिश कीजिए, घुलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है, प्रेसिपिटेट मीन्स होता है कि उसको कभी घोल नहीं सकते आप, चाहे जितना भी ट्राई कर ले, ठीक है। हम लोग और एक एक्टिविटी किए थे जिसमें प्रेसिपिटेट हमारा हुआ था। आपने जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब मिक्स किए थे तो क्या बना था हमारा, येलो प्रेसिपिटेट बना था, याद आया, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। जब हम लोग लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किए थे तो हमारा बना था येलो प्रेसिपिटेट, मीन्स वो घुलेगा नहीं, थक्का टाइप से जम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है, हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलाने के बाद। देखिए इसमें कुछ और जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ पहले देख लेते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन जो प्रोड्यूस करता है क्या, प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो प्रोड्यूस करता है प्रेसिपिटेट क्या होता है कि कोई भी थक्का जमता है जो घुलता नहीं, इनसोल्युबल होता है, ठीक है, वैसा को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। वैसा रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो ये किए, एक्टिविटी किए, उसका रिएक्शन ये रहा, क्या है, सोडियम सल्फेट लिए थे और बेरियम क्लोराइड हम लोग लिए थे, ठीक है, 3 ml लिए थे, और उसको मिलाने के बाद क्या हुआ था, बेरियम सल्फेट बना था और सोडियम क्लोराइड बना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ वो चीज़ हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ सोडियम है, सोडियम सल्फेट के साथ है, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड के साथ है, ठीक है। आप अगर प्रोडक्ट में जाके देखिएगा तो क्या है, बेरियम सल्फेट के साथ है, सोडियम क्लोराइड के साथ है। मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये यहाँ गया और इसको यहाँ से हटा दिया, और ये क्या हो गया, इससे जुड़ गया, मतलब ये आ गया यहाँ, ठीक है, और ये आ गया यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ जब आया तो बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बन गया, मतलब Na चला गया Cl2 के साथ, ठीक है, और बेरियम चला गया यहाँ SO4 के साथ, ठीक है। आपको ये लग रहा है, देखिए बेरियम SO4 के साथ और सोडियम Cl2 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। यहाँ नीचे दिया हुआ था व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना वो कौन सा चीज़ बना, वो था BaSO4, मीन्स ये जो है ये बना व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट बना वो कौन बना, बेरियम सल्फेट बना, ठीक है। यहाँ बेरियम क्लोराइड था इसीलिए प्रेसिपिटेट नहीं था, जैसे ही बेरियम सल्फेट बन गया मतलब वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में चेंज हो गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब वो कैसे बना, SO4 जो था हमारा ये वाला SO4 इससे मिलके ये मिलके बन गया, ठीक है। बेरियम और सल्फेट मिलके बेरियम सल्फेट बन के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। और क्या था, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, और जो दूसरा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सोडियम क्लोराइड NaCl विच रिमेन इन द सोल्यूशन, जो अभी भी जो सोल्यूशन है उसमें है, ठीक है। रिएक्शन में आप अगर देखिएगा तो बेरियम जो सल्फेट है उसको आप सॉलिड में डिनोट किया गया, ठीक है। जब उसको फिजिकल स्टेट देखिएगा तो सॉलिड में डिनोट किया गया, ठीक है। और जब आप सोडियम क्लोराइड का देखिएगा तो यहाँ पर उसका एक्वास में है, ठीक है, वो पानी में अभी तक घुला हुआ है इसीलिए यहाँ पर एक्वास में दिया हुआ, लेकिन ये थक्का जम चुका, मतलब ये प्रेसिपिटेट हो गया इसलिए इसको सॉलिड में दे दिया है। अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन।
तो इसमें क्या बोल रहा था, रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसमें क्या था, उसमें था डिस्प्लेस, मतलब उसमें हटा ही देता डायरेक्ट, ठीक है, उसको घर बार को छोड़ता नहीं, ठीक है, उसको मतलब घर से निकाल ही देता है, बेघर कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि वो क्या करता कि अपना घर छोड़ के दूसरा घर चला जाता है और जो दूसरा वाला है उसको अपना घर में भेज देता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। द रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, मीन्स आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब जो सोडियम आयन है वो क्या करता है कि क्लोरीन के साथ मिल जाता है, क्लोराइड के साथ, और जो बेरियम का आयन है उसको क्या करता है, यहाँ पर सल्फेट के साथ मिला देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। इसको डिस्प्लेस नहीं बोलेंगे, मतलब ये अगर जाता है यहाँ से इसको हटा देता है, बेघर कर देता है, लेकिन इसको बेघर नहीं किया, इसको अपना घर में जाकर रख दिया और खुद जाकर उसका घर में रहा है, ठीक है। मतलब ये होता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में ही, मतलब ये प्रोडक्ट में नहीं चला गया, ये क्या किया कि रिएक्टेंट के बीच में ही एक्सचेंज हो रहा है, तो वैसा हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हमें क्या करना है कि एक एक्टिविटी पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक चाइना डिश ले लेना है, ठीक है, एक चाइना डिश ले लिए। एक चाइना डिश में आपको क्या करना है कि 1 ग्राम कॉपर, ठीक है, 1 ग्राम आप कॉपर लेना है, कॉपर 1 ग्राम कॉपर लिए, और उसको क्या करना है, उसको आपको हीट करना है, ठीक है। उसको आपको फ्लेम में देके इसको आपको हीट करना है, ठीक है। उसको आप जब हीट कीजिएगा तो क्या देखिएगा कि ऊपर में जो है एक ब्लैक, एक काला टाइप से उसमें कोट हो गया, मतलब एक काला, उसमें काला टाइप से, उसमें क्या बोलेंगे, चादर टाइप से हो गया, ठीक है, कवर हो गया काला काला होके, ठीक है। कॉपर का कलर ब्राउन होता है लेकिन वो काला हो जाता है, क्यों होता है वही चीज को हम लोग अभी देखेंगे। वो जो ब्लैक होता है वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड। आपने देखा कि यहाँ पर हम 2 लिखे हैं, रोमन में यहाँ पर 2 दिए हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके 2 दिए हैं ब्रैकेट में, ठीक है। क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 दिए हैं, यहाँ पर इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर वैलेंसी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देंगे और एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है वैलेंसी निकालने का मतलब कि इसका वैलेंसी 2 है, इसीलिए ब्रैकेट में हम लोग 2 दिए हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है ब्लैक कलर होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्लैक कलर। तो उसी का कोटेड हो जाता है, क्यों हो जाता है उसी का हम लोग अभी देखेंगे रिएक्शन के साथ और डिफिनेशन के साथ। देखिए यहाँ क्या, ब्लैक कोट, जो हमारा ब्लैक काला जो एक कोट टाइप से बन गया, कोटिंग बन गया, वो क्या है, वो है द ब्लैक कोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। मतलब जो कॉपर हम लोग जो रखे थे चाइना डिश में, उसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन आके मिक्स हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया और क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक, ठीक है। इसीलिए जो हमारा ऊपर का लेयर है वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। उसका रिएक्शन अगर देखिएगा तो उसका रिएक्शन ये है, ठीक है, उसको देख लीजिए। कॉपर में जब ऑक्सीजन, जब आप कॉपर में जब उसको आग जला रहे हैं तो क्या होगा कि वहाँ ऑक्सीजन आएगा ही, क्योंकि आग जलाने से ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपर में जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या कलर होता है, ये होता है ब्लैक, ठीक है। इसीलिए हमारा ब्लैक कोटिंग हो जाता है कॉपर का ऊपर। अभी जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या है। देखिए अगर आप कॉपर को हीट करते हैं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड मिलके वो ब्लैक बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जो कॉपर ऑक्साइड आपको मिला उसको आप अगर हाइड्रोजन पास करा के, मतलब हाइड्रोजन से पास करा के उसको आप हीट कीजिएगा तो क्या होगा कि वहाँ से हाइड्रोजन से मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके वो क्या करेगा, वाटर बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे आप कॉपर को जो है ये फिर से ये ब्राउन कलर हो जाएगा। क्या कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर है। मतलब कि अगर आपको कॉपर ऑक्साइड से आपको अगर कॉपर को अलग करना तो क्या कीजिएगा, आप उससे हाइड्रोजन से पास करा के हीट कीजिएगा। तो जैसे ही हीट कीजिएगा तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से मिलके, कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन से मिलके वो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा ट्रिक है, आप कोई भी जो कॉपर ऑक्साइड अगर बन गया तो उसको कॉपर में चेंज करने का। अब देखते हैं
ये रहा हमारा रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब ये हीट किए तो क्या हुआ कि कॉपर और वाटर अलग हो गया, ठीक है। अब हम लोग उसमें कुछ चीज़ देख लेते हैं। द सबस्टेंसेस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, मतलब ऐसा सबस्टेंसेस जो रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन गेन करता, मीन्स ऑक्सीजन खुद में जोड़ लेता, तो ऐसा हम लोग सबस्टेंसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि कॉपर में पहले से ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन में आ गया। मतलब कि अगर हम बोले तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन किया। गेन मीन्स क्या होता है आप जानते हैं कि गेन मीन्स लाभ, ठीक है। तो क्या क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन किया, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब देखिए द सबस्टेंसेस गेन ऑक्सीजन, मतलब ऐसा सबस्टेंसेस जो ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। मतलब ऐसा सबस्टेंसेस जो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को लाभ करता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है खुद में, वैसा सबस्टेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला, इफ ए सबस्टेंसेस लॉसेस ऑक्सीजन, मतलब ऐसा सबस्टेंसेस जो क्या करता है कि ऑक्सीजन का लॉस करता है, ऑक्सीजन का लॉस करता है रिएक्शन के दौरान, वैसा सबस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड। तो इसमें ऑक्सीजन का लॉस कौन किया, इसके पास यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट तक जाते थे इसका ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं CO ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ जाके ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऐसा सबस्टेंसेस जो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लूज करता है या लॉस करता है, गेन एंड लॉस, ठीक है, हानि। मतलब कि ऐसा सबस्टेंसेस जो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लूज करता है, वो ऐसा सबस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड, ठीक है। और जो ऑक्सीजन को लाभ करता है या गेन करता है, वो ऐसा सबस्टेंसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ये चीज़ पूरा क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम ये चीज़ बात किए कि एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक रिडक्शन भी हो रहा है। आपको अब समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, इन अदर वर्ड, अगर हम लोग कुछ और शब्द में बोले तो क्या होता है, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और एक रिएक्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या उसके अलावा और क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात किए कि एक ही रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक रिएक्टेंट जो है रिड्यूस्ड हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट नहीं। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि एक जो है वो रिड्यूस्ड हुआ और एक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल में लिख दीजिए, ठीक है। और ये चीज़ जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का या रिडॉक्स रिएक्शन का। उसमें देखिए ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड से अगर कार्बन का हम लोग रिएक्ट कराए तो क्या बना, जिंक अलग हो गया और कार्बन ऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। तो देखिए मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पर देखें तो जिंक क्या हुआ, जिंक हुआ रिड्यूस, मीन जिंक में ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ जाते तो ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, मतलब जिंक रिड्यूस हो गया, ठीक है। और कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कि कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, मतलब कार्बन ऑक्सीडेशन हो गया और जिंक जो है वो रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है कि मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग जब रिएक्ट कराए तो यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड और वाटर और क्लोरीन बना, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसमें हुआ कि मैग्नीज ऑक्सीजन था, अब यहाँ से मैग्नीज हट गया ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग इसको रिडक्शन बोल दिए कि मैग्नीज से ऑक्सीजन था, यहाँ पर आके ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो गया, मतलब इससे ऑक्सीजन हट गया, मतलब ये रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब ये बता सकते हैं। अब अगर हम लोग इसमें देखें HCl में, इसमें तो ऑक्सीजन था भी नहीं और जब यहाँ हम लोग लेके आए तो यहाँ पर है भी नहीं, मतलब कि हमारा जो डिफिनेशन है वो कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है, कुछ चेंज होता है। देखिए क्या होता है,
ए सबस्टेंसेस गेन ऑक्सीजन, मतलब ऐसा सबस्टेंसेस जो कि ऑक्सीजन को गेन करे या लूज हाइड्रोजन, मतलब कि अगर वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा या हाइड्रोजन को लूज कर रहा तो वैसा सबस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज सबस्टेंसेस या ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब और देख लेते हैं, मतलब कि ऐसा सबस्टेंसेस या तो ऑक्सीजन को लूज कर रहा, ठीक है, मतलब यहाँ आके ऑक्सीजन को गेन कर रहा, ठीक है, ऑक्सीजन को गेन किया तो भी हम लोग उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर वो यहाँ पर हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन था, यहाँ पर HCl था, अब हाइड्रोजन को लूज करके यहाँ Cl2 बन गया, मतलब अगर हाइड्रोजन को लूज करेगा तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मतलब अगर ऑक्सीजन को वो गेन किया तो भी ऑक्सीडेशन, अगर वो हाइड्रोजन को लूज किया तो भी ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब और देख लेते हैं, इफ ए सबस्टेंस लूजेज ऑक्सीजन, मतलब अगर कोई सबस्टेंसेस लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और गेन हाइड्रोजन, मतलब अगर कोई सबस्टेंसेस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो वैसा सबस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूस्ड बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ये लूज किया, रिडक्शन, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को लूज कर दिया। ठीक है, मतलब रिडक्शन। ठीक है ना, अगर मतलब यहाँ ऑक्सीजन को लूज करता या हाइड्रोजन को गेन करता तो क्या होता, वो भी रिडक्शन होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बोलिए कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन किया, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन वाला जो है यहाँ पर 2 ही दिया हुआ। ठीक है, तो एक को रिडक्शन एक को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैग्नीज क्या हुआ, मैग्नीज जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे, धन्यवाद।